आज हम राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे। इसका उदय कैसे हुआ होगा। सामान्य तौर पर राष्ट्रवाद एक मेंटल स्टेटस है, मानसिक अवस्थिति है। तकनीकी तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर यह क्षेत्र, जन और संप्रभुता का समन्वित विचार है। कुछ लोग जो एक भूक्षेत्र पर जन समूह के रूप में शासित होते हैं, अपनी व्यवस्था चलाते हैं, एक संप्रभु क्षेत्र के रूप में अभिप्राय यह है कि अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जब हम इसी परिधि में अवधारित होकर अपना जीवन निर्वाह, अपनी व्यवस्था, अपने आचार व्यवहार का संचालन करते हैं तो इसे हम राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। कहते हैं प्रसार और संकुचन जगत के दो सच हैं। तो यहाँ पर संकुचन राष्ट्र है, प्रसार विश्व है। संकुचन नकारात्मक मूल है, विस्तार सकारात्मक मूल है। विस्तार के विचार बहुत आगे तक थे, तू वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की सोच रही है। किंतु राष्ट्रवाद को हम नकारात्मक मूल के रूप में स्वीकारते हैं। कदाचित इसी कारण हमारे विश्वविख्यात मनीषी कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद को खतरा बताते हैं। नेशनलिज्म इज द ग्रेट मीनेस। हम एक क्षेत्र की परिधि में रहना शुरू कर देते हैं, अन्यों से दूरी बनाते हैं, अपने को सर्वोपरि सिद्ध करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के मूल में ही यही आई एम समथिंग सुपीरियर टू अदर्स। ईगो ओरिएंटेड विचार, नकारात्मक मूल का विचार, हम थोड़े अलग हैं, हमारी बात हमारी धारणा के आधार पर यदि आप चलते हैं तो ठीक है, आप राष्ट्रभक्त हैं, अन्यथा आप देशद्रोही हैं। जबकि राष्ट्रभक्त इसके उलट अवधारणा है जो सकारात्मक है। चूँकि आज हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ होगा, तो हम कह चुके हैं राष्ट्रवाद एक मानसिक अवस्थिति है। एक क्षेत्र विन्यास में रहने वाले जमघट के अवचेतन मन की एक संश्लिष्ट अवस्था है। इसी रूप में राष्ट्रवाद को समझना है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर हम कितना भी कहें, हम आदर्शवादी हैं, हम विश्व एकता वाले हैं, हम सार्वभौमिक हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, हम वैश्विक समझदारी रखते हैं। आदर्श के धरातल पे यह बात कितनी भी सही हो, किंतु व्यवहार के धरातल पर जब आक्रमणों, उपनिवेशन, हमारे हक और हुकूक को छीना जाना, दबाया जाना, शोषण इत्यादि की बात याद आती है तो ये सारी बातें थोथी लगने लगती हैं। तो हमें लगता है कि हमें अपने राष्ट्र का एक कवच जरूर बनाना चाहिए, राष्ट्र की एक परिधि और छवि जरूर बनानी चाहिए, ताकि हम अपने राष्ट्र की बेहतरी और उसकी सुरक्षा संरक्षा कर सकें। वस्तुतः संरक्षा सुरक्षा के यही विचार हमें राष्ट्रवाद की ओर ले जाते हैं। वस्तुतः यह विक्षोभ, विद्रोह, शोषण, उपनिवेशन के विरोध में उपजी हुई अवधारणा है, जहाँ हमको महसूस होता है कि हम अपनी परिधि, अपने क्षेत्र में रहकर ही अपना और अपने देश, अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। व्यवहारिक तौर पे आज आप देखें अमेरिका की गति क्या है। अमेरिका भी कहीं न कहीं से राष्ट्रवादी सोच पर ही चल रहा है, जबकि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका में सोच रहती है। भूगोल कहता है कि प्रवास प्रवजन सिद्धांत के अनुसरण में जब ग्लेशियलाइजेशन हुआ से 30 लाख वर्ष पूर्व, जब साइबेरिया और अलास्का आपस में मिल गए बेरिंग के मुहाने के पास, तो हमारी आर्य जाति अमेरिका गई और वहाँ पे रेड इंडियन कहलाई। फिर विभिन्न क्षेत्रों से अमेरिका में लोग आके बसते गए और अमेरिका में एक सोच बसने लगी
प्रबुद्ध लोगों की, नवाचारी लोगों की, बौद्धिक लोगों की, और अपनी बौद्धिकता के धरातल पे आज वे नभ थल जल पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, विश्व के दरोगा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन अंततः हुआ क्या, जो भी रहे मूल अमेरिकियों को यह लगने लगा कि बाहर के लोग आकर के हमारी नौकरियां खा रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रवादी अवधारणा की ओर बढ़े। तो सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रवाद की कितनी भी आलोचना किया जाए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अंततः हमें राष्ट्रवादी होना पड़ता है ताकि हम अपनी सुरक्षा संरक्षा कर सकें, प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। किंतु उचित रूप में अपेक्षा भारतीय वाङ्मय, भारतीय दर्शन के आधार पर ये की जाती है कि हम राष्ट्रवाद से ऊपर उठें, विश्व एकता की ओर चलें, तू वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा को आत्मसात करें और इसी धरातल पर अपना विकास करें। यह तो राष्ट्रवाद की बात रही। काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, आगे फिर वीडियोज बनाएंगे। हम मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रश्न पत्र 10 अंक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस नाते हमसे यथाशीघ्र मिलें, चाहे हमारे इलाहाबाद सेंटर पर, चाहे कानपुर सेंटर पर, हमारा लाभ अवश्य लें। हम आपको IAS PCS की परीक्षा में टॉप करा सकते हैं। आनंद शुभकामनाएं।